माह रब्बुल अव्वल में सूरत कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। सिर्फ एक दिन का वजीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रब्बुल अव्वल का ऐसा नयाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाती है। ये ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ते ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन माने दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन, मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिस घर में बेसुकूनी बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात भी पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। फिर वो अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा। वो जिस चीज की तरफ देखेगा वो उसकी हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके उससे खुशहाल बना देता है। इस मुआशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तवीज मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर उनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो उनका रिज़्क कम करने का बायस बनती हैं और वो उन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिज़्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिज़्क तंग कर देता है। उसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तवीज नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितने चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम पढ़कर अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार किस्म की नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देते हैं। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिज़्क में कमी का बायस बनता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम घरों में खास कर शादी ब्याह के मौके पर बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर खाना खा रही होती हैं और घरों के अंदर नंगे सर खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घर का रिज़्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खुला में नंगे सर जाना भी हमारे रिज़्क में कमी का बायस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब खवातीन बैतुल खुला में जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिज़्क में तंगी का बायस बनता है। तो लिहाजा इस बात से खवातीन को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे रिज़्क तंग हो जाता है। एक जमाना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, माशरे में रिज़्क की तंगी का बायस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझें, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते, बल्कि कबीरा बन जाते हैं, और इस्तग़फ़ार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते, बल्कि वो भी माफ हो जाते हैं। तो अल्लाह जुल जलाल हम सबको माफ फरमाए, आमीन। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए
आए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल का तरीका कार समझ लें। माह रब्बीउल अव्वल के महीने में आपको जब जहां जैसे वक़्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक आप पढ़ना चाहें आप एक मर्तबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें कि मुझे मेरा जाती मकान मिल जाए। या आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आप उसकी नीयत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, उसके लिए पढ़ लें। नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, आप उसकी नीयत कर लें कि मेरे बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। अलगरज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फलां ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आज अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से, सुकून से, आसानी से पढ़ सकता है। पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? ए असबाब पैदा करने वाली ज़ात, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, ख्वाहिशात हैं, मकासद हैं जो पूरे नहीं हुए, तो आज आप या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर अल्लाह से असबाब मांग लो। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के असबाब मिल जाएंगे। हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो फिर उसको नवाज देता है। आज आप भी या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर अल्लाह को राजी कर लें। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब दो बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब तीन बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, सिर्फ 21 बार। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, आज तक जितनी भी कारोबारी रुकावटें, बंदिशें हैं, जड़ से खत्म हो जाएंगी। 21 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से आपकी तमाम की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। अल्लाह आपके घर के हालात को बेहतर बना देगा, घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। 21 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह आपके घर में बरकतें अता फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? आज माह रब्बीउल अव्वल की कबूलियत की घड़ियां हैं। खुदारा ये वजीफा ज़ाया मत करना। पता नहीं अगला साल, अगला रब्बीउल अव्वल का महीना हमारी जिंदगी में आए या ना आए। आज के दिन अगर कोई रब करीम से
1 लाख मांगता है तो अल्लाह ताला 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाजेगा। आपने या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस 1 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस 2 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यु या कय्यूम अल्लाह ताला का वो इस्म आज़म है कि जिससे पढ़कर अगर कोई बंदा रब करीम से झोली फैलाकर जो मांगता है, जैसा मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब उससे अता फरमाता है। आज अगर आप 33 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़कर रब करीम के सामने 33 हाजात की नीयत करके बैठेंगे तो मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले अता फरमाएगा। जब आप 33 बार या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस को पढ़ लें तो अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये अमल रीढ़ की हड्डी है। आज आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरत कौसर को सिर्फ 41 बार पढ़ना है और जब जब आप सूरत कौसर की तिलावत कर रहे हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब्बे काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए ये ऐसी सूरत है जिससे 41 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं और तंग दस्तियां हैं, इस सूरह मुबारका की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा, जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हजात मुराद, जिसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में आपने दुआ ज़रूर मांगनी है अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ़ों के लिए। अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आपने दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां और रिज़्क की तंगी को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।